तो बच्चों कक्षा 5 विषय गणित में अपने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए इसका कि 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न था उसमें क्या किया था आपने, गुणनखंड ज्ञात किए थे, यानी कोई संख्या दे दी उसके सभी गुणनखंड लिखने थे। फिर दूसरे प्रश्न में क्या थे कि समान गुणनखंड ज्ञात करने थे, जितने भी समान थे, जैसे दो संख्याएं दी और उनके समान गुणनखंड यानी जितने भी समान थे वो छाड़ने थे। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो देखिए इसमें इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले 21 के गुणनखंड लिखेंगे, 21 और 28 के। तो सबसे पहले लिखेंगे 21 के गुणनखंड। अब देखिए 21 में किस किस संख्या का भाग जाता है, तो 1 का, फिर उसके बाद में देखिए 3 7 21 यानी 3 का और 7 का, दोनों के बारे में आता है ये। फिर उसके बाद में 21 का खुद का जाएगा। इसी तरह से 28 के गुणनखंड लिखेंगे, तो 28 में किस किस का भाग जाता है, देखिए 1, फिर उसके बाद में 2 का भाग भी जाएगा इसमें, यानी 14 दूना 28 होता है, तो 2 भी हो गया और 14 भी हो जाएगा। फिर देखिए 4 7 28 यानी 4 और 7 ये भी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए खुद 28 और किसी संख्या का 28 में भाग नहीं जाएगा, तो ये 28 के गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो दूसरे प्रश्न जब आपने किया था उसमें क्या था, समान गुणनखंड, तो जो जो सेम थे वो सभी लिखे थे। लेकिन अब इसमें देखिए एक समान है लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा और भी हो सकता है जो इसमें समान हो। तो देखिए जैसे अब इसके बाद में देखिए 7 इसमें भी है, 21 का भी गुणनखंड है और 28 का भी गुणनखंड है। तो अब इसमें जो समान गुणनखंड है वो 1 और 7 है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है अपने से, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 7 है। तो दूसरे प्रश्न में तो समान गुणनखंड थे, तो दूसरा प्रश्न की तरह होता तो फिर 1 और 7 दोनों आ जाते। अब सबसे बड़ा पूछा है तो कौन सा आएगा, 7 आएगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड 7 है, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए ये जो न है सबसे बड़ा समान गुणनखंड, इसी तरह के प्रश्न आपको बड़ी कक्षाओं में भी मिलेंगे। वहाँ पर क्या नाम होगा इनका, सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो बड़ी कक्षाओं में ये होगा महत्तम समापवर्तक, इस नाम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ये होगा। तो देखिए जैसे महत्तम ये शब्द बना है, महत यानी महान से, तो महान का मतलब क्या होता है, बड़ा, और महत्तम यानी सबसे बड़ा। और इसी तरह से समापवर्तक यानी सम प्लस अपवर्तक, तो सम यानी समान और अपवर्तक किसको कहते हैं, गुणनखंड को। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। और शॉर्ट में इसको महत्तम का मैं और समापवर्तक का से यानी मैं से। तो इस तरह से प्रश्न होंगे कि मैं से ज्ञात कीजिए या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो वो क्या होंगे, सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही ज्ञात करना होता है। उनमें भी बस विधि अलग हो जाएगी उसमें, तो आपको ध्यान से समझना है क्योंकि आगे बड़ी कक्षाओं में भी आपके काम में आएगा ये। आगे देखिए इसका चौथा प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो अब इसमें था ना कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करो, उसी तरह से अब इसमें भी क्या है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही होगा वो संख्या जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसी तरह से इसमें लिखेंगे 45 और 75 के गुणनखंड लिख लेंगे। तो 45 के गुणनखंड, तो 45 का में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाएगा। उसके बाद में देखिए 15 तिये 45 यानी 3 भी होगा और 15 भी हो गया। फिर देखिए 5 नी में 45 या 9 5 45, तो 5 और 9 ये भी हो गए। उसके बाद में देखिए 45 में और किसी का नहीं जाएगा, स्वयं 45 का ही जाएगा। फिर देखिए इसी तरह से 75 के गुणनखंड लिखेंगे अपने,
तो 75 में किस किन संख्याओं का भाग जाता है? 1 का। उसके बाद में देखिए 15 5 75 यानी 5 और 15 दोनों हो जाएंगे। फिर देखिए 3 का भी जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 25 ये 75 होते हैं ना, तो 3 भी हो गया और 25 भी हो गया। फिर देखिए 15 5 75 यानी 5 भी हो गया और 15 भी हो गया। उसके बाद में देखिए खुद ये हो जाएगा 75। तो ये 75 के गुणनखंड हो गए। अब हमें सबसे बड़ी संख्या याद करनी है जिसका इन दोनों में पूरा भाग जाता है, तो वो क्या होगा? इन दोनों का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही होगा। तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ा समान गुणनखंड सेम कौन कौन से हैं? 1 3 5, फिर उसके बाद में 15। तो देखिए सबसे बड़ा समान गुणनखंड इसमें क्या हो गया? 15 हो गया। तो लिखेंगे कि 15 ही वह सबसे बड़ी संख्या है, 15 ही वह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जिसका 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है, दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। आगे 5वां प्रश्न देखिए इसका, 12 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसी तरह का 6वां प्रश्न है कि 15 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम है, संख्याएं बस अलग अलग हैं। तो मैं एक प्रश्न हल करवा रही हूँ, 6वां प्रश्न करवा रही हूँ, 5वां आप है ये स्वयं करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा समान गुणनखंड, अब इसमें देखिए तीसरा था, इसमें 2 संख्याएं थी, वही था सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना था। इसमें बस 2 की जगह 3 संख्याएं दे दी, तो तरीका तो वही रहेगा। तो हम लिखेंगे पहले तीनों संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 15 के गुणनखंड, 15 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है, तो 1, फिर देखिए 3 5 15 और फिर खुद 15। उसके बाद में 27 के गुणनखंड, तो 27 में जिस जिसका भाग जाता है, तो देखिए 1 का सब में जाएगा। उसके बाद में देखिए 3 निम 27, तो 3 और 9 हो गया, फिर 27 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 36 के गुणनखंड लिखने अपने को, तो 36 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, फिर देखिए 2 का भी जाएगा, 18 दूना 36 होता है ना, तो 2 और 18 दोनों हो गए। उसके बाद में देखिए 4 नीम 36 होता है, तो 4 भी हो गया, 9 भी हो गया। फिर देखिए 6 छिक्के 36 होता है, यानी 6 भी हो गया। देखिए 12 तिये 36 होते हैं, यानी 3 भी होगा और 12 भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ बीच में लिख रही हूँ 3 और 12 ये दोनों हो जाएंगे, और उसके बाद में खुद हो जाएगा 36। तो अब देखिए सबसे बड़ा समान गुणनखंड छांटना है अपने को। तो सब समान कौन कौन से हैं? जैसे 1 है, फिर देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर इसके बाद में देखिए 9 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? इसमें 3 होगा, क्योंकि 9 तो इन दोनों में ही है, इसमें और होता तो 9 हो जाता। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड हो जाएगा इसका 3। तो लिखेंगे कि 15 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड 3 है। आगे 7वां प्रश्न देखिए इसका, कि दूध की 2 कैनों में क्रमशः 20 व 30 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों को पूरा पूरा नाप सके? तो जैसे बिल्कुल अपना चौथा प्रश्न ऐसे ही था कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। और इसमें क्या है? वही बड़े से बड़े बर्तन का नाप बताना है जो इन दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो जहाँ पर भी इस तरह से कि बड़े से बड़ी संख्या या बड़े से बड़े बर्तन का नाप इस तरह के प्रश्न हो, तो उसमें क्या करना है अपने को? सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। तो इसमें 20 के और 30 के गुणनखंड लिख लेंगे, और फिर दोनों में जो समान हो और सबसे बड़ा समान हो
वो आपको छांट कर लिखना है। तो वही सबसे बड़े बर्तन का नाप होगा जिससे इन दोनों केनों का दूध है वो पूरा पूरा नापा जा सके। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 5.2 है ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इन प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।